दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। क्या महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को दरकिनार कर रही है? क्या समाजवादी पार्टी को हल्के में ले रही है जिस तरह हरियाणा में लिया? और नौबत ये आई कि समाजवादी पार्टी ने हरियाणा चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये ठान लिया है कि महाराष्ट्र की लड़ाई वो पूरे मनोयोग से लड़ रहे हैं, पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। यही वजह है कि कम से कम 12 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की बात हुई थी और महाविकास अघाड़ी से कम 5 सीटें मांगी गई थी। पहले बात 12 की हुई थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी से कहा गया था कि कम से कम 5 सीटें उनको दी जाएं लड़ने के लिए। लेकिन जब सीट बंटवारे में समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटें मिली, वो भी वो सीटें जहां पहले से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन 2 सीटों के अलावा कोई सीट नहीं मिली। जिसके बाद नामांकन के आखिरी दिन 29 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। स्ट्रोक ये कि समाजवादी पार्टी के 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है 9 सीटों पर। तो अब महाराष्ट्र चुनाव में समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन के बाद से महाविकास अघाड़ी में टेंशन शुरू हो गई है। कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच नामांकन वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि किस पार्टी के किस प्रत्याशी को नामांकन वापस कराया जाए, क्योंकि अगर महागठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भी मैदान में होगा तो वोट कटेंगे और इसका फ़ायदा किसे होगा, ये सब आप बखूबी जानते हैं। तो अब चर्चा तेज हो गई है कि जिन 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, उन 9 सीटों से महाविकास अघाड़ी के कौन कौन से प्रत्याशियों को नामांकन वापस लेना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि 1-2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के भी हो सकते हैं जिन्हें नामांकन वापस लेना पड़े। और ये सब काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा 4 नवंबर को, क्योंकि 4 नवंबर जो है वो नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। इसके बाद पता चल जाएगा कि कौन किस सीट पर लड़ रहा है। सपा के प्रत्याशी नामांकन वापस ले रहे हैं या फिर महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी वापस ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के किन 9 प्रत्याशियों ने किस सीट से पर्चा दाखिल किया है या कहें नामांकन दाखिल किया है। तो जो अबू आजमी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने मानखुर्द शिवाजी नगर से पर्चा भरा है और ये सिटिंग विधायक भी हैं। इसके अलावा भिवंडी पूर्व से जो थाने में आता है विधानसभा, यहाँ से रईस शेख ने पर्चा भरा है, ये भी सिटिंग विधायक हैं। मालेगांव मध्य से शाने हिंद निहाल अहमद ने पर्चा भरा है। धुले शहर से इरशाद जागीरदार ने पर्चा भरा है। भिवंडी पश्चिम से रियाज आज़मी ने पर्चा भरा है। तुलजापुर से देवानंद साहबराव रोजकारी ने पर्चा भरा है। और जो परांडा विधानसभा है, यहाँ से रेवड़ विश्वनाथ भोसले ने नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा 2 अन्य सीटें और हैं। औरंगाबाद पूर्व, यहाँ से अब्दुल गफ्फार कादरी सैयद ने, और जो भाईखला है यहाँ से सईद खान ने पर्चा दाखिल किया है। तो 9 प्रत्याशियों ने, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, जिसमें 6 प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी हैं और जो 3 प्रत्याशी हैं वो पीडीए वाले प्रत्याशी हैं। तो पीडीए के तहत 3 प्रत्याशी उतारे गए हैं और जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं वो 6 हैं। दरअसल महाराष्ट्र में जिन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, वहीं पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आबादी के हिसाब से प्रत्याशी को उतार रही है। तो ये जो 9 में से 6 सीटें हैं, इन पर मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दांव लगाया गया है, क्योंकि यहाँ ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है और जो मुस्लिमों का वोट है वो पिछले लोकसभा चुनाव जो भी हाल ही में हुए थे उसमें काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी को ही मिला था। तो एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक पर दांव लगाया जा रहा है और उसी के मुताबिक प्रत्याशी तय किए गए हैं। तो 6 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी और 3 सीटों पर पीडीए के तहत प्रत्याशी उतारे गए। तो समाजवादी पार्टी ने अपना प्लान बता दिया है कि 9 सीटें महाराष्ट्र चुनाव में वो लड़ने जा रही है। अब उनके प्रत्याशियों के लड़ने से किसका नुकसान होगा? महाविकास अघाड़ी का होगा
इसके अलावा महायुति का होगा, ये अब समझना होगा शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें मांगी थीं, लेकिन जो सीट बंटवारा हुआ उसमें उनको सिर्फ 2 सीटें दी गईं, जो वो पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी, जहां से समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। उसके अलावा 3 सीटों पर कोई मंथन, चिंतन या कहीं चर्चा नहीं हुई और उसे ठंडे बस्ती में डाल दिया गया। और नामांकन की आखिरी डेट भी आ गई थी 29 अक्टूबर। तब तक ये नहीं पता चला कि भाई समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, 2 के अलावा। तो यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी के 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। अब जो कुछ करना होगा वो करना होगा महाविकास अघाड़ी को। अब देखने वाली बात ये होगी कि महाविकास अघाड़ी के कितने प्रत्याशी नामांकन वापस लेते हैं, किस सीट से वापस लेते हैं जहां से समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और क्या इन 9 में से 1 या 2 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के भी हो सकते हैं जिनको नामांकन वापस लेना पड़े। हो सकता है कि बात बन जाए और 5 सीटें महाविकास अघाड़ी समाजवादी पार्टी को दे दे, तो फिर तो समाजवादी पार्टी भी महाविकास अघाड़ी की तरफ से चुनाव लड़ेगी। तो अब गेंद है महाविकास अघाड़ी के पाले में। उनको तय करना है कि समाजवादी पार्टी जिन 9 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है या कहें नामांकन दाखिल कर चुकी है, वहाँ से वो अपने प्रत्याशियों का नामांकन वापस लेते हैं या नहीं। और अगर नहीं लेते हैं तो फिर इसका नफ़ा नुकसान भी चुनाव के बाद सामने आएगा कि किसको नुकसान हुआ, किसको नफ़ा हुआ। खैर, समाजवादी पार्टी ने तो मन बना लिया है कि महाराष्ट्र में इस बार वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब इसमें एक आध प्रत्याशी अगर नामांकन वापस लेता है तो हो सकता है 7-8 सीटें हो जाएं, लेकिन 5 से तो कम किसी हालत में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। 5 सीटों पर तो हर हाल में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपने इरादे वो पहले भी जता चुके हैं। इसके अलावा अभी महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैली भी करने वाले हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, एक के बाद एक त्यौहार है, इस बीच नेता भी बिजी हैं। तो जैसे ही दिवाली का फेस्टिवल ख़त्म होगा, चुनावी प्रचार जोर पकड़ लेगा और फिर ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। तो अखिलेश यादव ने खुद कमान संभाली है महाराष्ट्र चुनाव की। हालांकि उपचुनाव भी हैं, तो उपचुनाव और महाराष्ट्र चुनाव दोनों जगह अखिलेश यादव चुनावी रैलियां करने वाले हैं। तो अब 4 नवंबर को स्थिति साफ हो जाएगी, जब प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेंगे जिनको बोला जाएगा। उसके बाद पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है या फिर उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है या फिर महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि जो 2 सीटें हैं अबू आज़मी और रईस शेख, जहां से प्रत्याशी हैं मानखुर्द शिवाजी नगर और भिवंडी से, ये दोनों प्रत्याशी महाविकास अघाड़ी की तरफ से ही चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों सीट पर महाविकास अघाड़ी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और ये 2 सीटें समाजवादी पार्टी को दी हैं। तो इन 2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बची 7 सीटें। अब 7 सीटों में कितनों पर कांग्रेस या कहें एनसीपी, जिन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, शिवसेना ने कितने उनके प्रत्याशी नाम वापस लेते हैं, तब जाके पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और अगर उनमें से कोई भी प्रत्याशी नाम वापस नहीं लेता है तो फिर तय है कि इन 2 सीटों को छोड़कर 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। फिर उन सीटों पर क्या नतीजा आएगा, किसे नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए? 5 से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहिए या 9 सीटों पर लड़ना चाहिए? और क्या महाविकास अघाड़ी को समाजवादी पार्टी के लिए सीट छोड़नी चाहिए? क्या उनके प्रत्याशी नामांकन वापस लेंगे? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।